कहना अलग बात है, स्लोगन देना एक अलग चीज है, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी जो है यही है। भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त हो चुकी है। हर एक जगह ब्लॉक से लेकर के अंचल जहां जाइए आपको भ्रष्टाचार का रूप देखने को मिलेगा। कोई बोलता नहीं, बौसीर एक बीमारी होता है लोगों को जो दिखता नहीं है, लेकिन दर्द सबको होता है। भारत में बिहार की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। जनसंख्या, अरे हमने 4 गो पैदा कर दिया, तो 4 गो पैदा कर दिए तो 4 गो को पढ़ाने के लिए भी तो चाहिए। पैदा करने से नहीं ना होगा। क्राइम का ग्राफ तो, अब रही बात तो क्राइम तो पर्सनली दुश्मनी तो भाई वो कोई सरकार आएगा तो नहीं रोक पाएगा। सब इंस्पेक्टर बने, कुछ रेलवे में ज्वाइन किए बहुत लोग, अब हम नौकरी किए, तो हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी है, तो हम सरकार को दोष मढ़ेंगे कि अति हो गया। नमस्कार, मंथन टुडे देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन टुडे की टीम अभी चुनावी यात्रा पे है। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी हवा चल रही है, ये जानने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और इसी बीच में हम पहुंचे अभी सचिवालय के पास, और यहाँ पे कुछ लोग हैं, आम जनता है, जिनसे आज हम जुड़ेंगे और बात करेंगे 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। हम हुआ सर धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, ये बताइए, अभी बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है माहौल इस बार बिहार का? देखिए, बिहार का माहौल है कि जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगा, चाहे जो जिस पार्टी का एजेंडा रहे, सरकार उसको वोट देगी, जनता उसको वोट देगी, सरकार उसी की बनेगी। जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे सके, पीके देंगे तो पीके की बनेगी, भाजपा देगी तो भाजपा की बनेगी, राजद देगी तो राजद की बनेगी। जनता भ्रष्टाचार से उबा हुआ है। अभी लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बिहार के, क्या लग रहा है, विकास वगैरह हो रहा है बिहार में? विकास हुआ है, विकास में नो डाउट नीतीश जी ने विकास किया है, लेकिन इन पर आज तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था। अगर ये अपने भ्रष्टाचारियों मंत्रियों से अगर इस्तीफा ले लेते हैं तो इनकी सरकार फिर वापस हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं लेते हैं तो इसका इफेक्ट जो है सो पड़ेगा। इस बार चुनाव में दिखेगा? हाँ, दिखेगा। मतलब इस बार परिवर्तन होने का परिवर्तन, अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो जाएगा तो परिवर्तन नहीं होगा, अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होगी तो परिवर्तन दिखेगा। अगर किसी की आ सकती है, प्रशांत किशोर की भी आ सकती है, राजद की भी आ सकती है, केवल भाजपा की भी आ सकती है, केवल भाजपा की भी आ सकती है। आ सकती है। मतलब बीजेपी अपना सरकार बना सकती है? बना सकती है। लोग कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। कहना अलग बात है, स्लोगन देना एक अलग चीज है, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी जो है यही है। भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त हो चुकी है। हर एक जगह ब्लॉक से लेकर के अंचल जहां जाइए आपको भ्रष्टाचार का रूप देखने को मिलेगा। कोई बोलता नहीं, बौसीर एक बीमारी होता है लोगों को जो दिखता नहीं है, लेकिन दर्द सबको होता है। लेकिन सरकार तो कह रही है सुशासन की सरकार है बिहार में। कहाँ कर सुशासन? अभी तो समय मानस है जो दिखाया कि कितना भ्रष्टाचार है, तो भी एक मंत्री पर 200 करोड़ का आरोप लग रहा है, उसका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। लालू जी का लैंड फॉर जॉब का मामला क्या है? यही है ना, जो अपने पीए से किसी से जमीन ऐसे करते थे, भी तो वही काम किया है। अपने पीए के नाम पर जमीन लेते हैं, फिर बेटी के नाम पर लिखवा लेते हैं। तो भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार को कार्रवाई करना पड़ेगा, तभी वापसी होगा। चलिए, हो गया। असित कुमार जी, ये बताइए, अभी बिहार में चुनाव है, माहौल क्या लग रहा है बिहार में? ईटीजी। नीतीश जी, हाँ, कारण क्या है? 20 साल हो गया, 5 साल और आप चाह रहे हैं? अरे काम कर रहे हैं, सभी सेक्टर में काम हो रहा है, रोजगार के सेक्टर में काम हुआ है, रोड के सेक्टर में काम हुआ, हॉस्पिटल के सेक्टर में काम हुआ, तो आपको क्या चाहिए? तो हमारे घर पे एटीएम और ये नहीं, पैसा नहीं भेजेंगे, काम ही करके देंगे ना। तो सारा काम है सुशासन का राज। आज हम और आप 10 से 12 बजे रात में अपनी परिवार के साथ घूम रहे हैं, और क्या चाहिए हमको राज्य में? बोले कि करप्शन हो गया बिहार में। हुआ तो क्यों नहीं नीतीश कुमार पर कोई एक पीआईएल दायर कर रहा है कि इन्होंने करप्शन किया है? भ्रष्टाचार बढ़ गया है। कहाँ बढ़ा है? हाँ। आप मुंह से बोलने से आप बोल दे और भ्रष्टाचार, उसका प्रमाण है? आप प्रमाण दीजिए, जाइए कोर्ट के, जाइए पीआईएल दाखिल कीजिए, तब पता चलेगा भ्रष्टाचार। तो आप जान नहीं रहे कि हम पे मानहानि का केस कर देगा। डर से आज पीके भी भाग रहे हैं कि हमारे ऊपर मानहानि का केस एक विधायक करने के लिए तैयार है। सच्चाई के साथ बात कीजिए, मुंह से बोलने से नहीं ना होता कि आप भ्रष्टाचारी है। मैं आपको बोल दूं चोर है तो आप चोर हो गए, उसका प्रमाण हम देंगे ना। तो आपने प्रमाण क्या दिया? तो प्रमाण दीजिए। सरकार अच्छी चल रही है, अच्छा विकास हो रहा है। आप गांव शहर कहीं भी घूम के बिजली मिल रही है आपको, वृद्धा पेंशन, रोजगार मिल रहा है, जॉब यहाँ क्रिएट हो रहा है,
रोड कंस्ट्रक्शन इतना बढ़िया, स्वास्थ्य में इतना बढ़िया काम हो रहा था, अब क्या चाहिए? मतलब एनडीए की सरकार विकास कर रही है बिहार में। बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा आज तक लगता है पिछले सरकारों में कभी विकास देखा ही नहीं था। विकास का शब्द एनडीए ही सरकार लाया है। चाह रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार नीतीश कुमार क्या है, हम दूसरे को क्यों मौका दें? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार। संतोष जी क्या चाहेंगे इस बार चुनावी माहौल है बिहार में? भाई हम चाहेंगे कि भाई सरकार बीजेपी की बने केंद्र में। एक चीज जान लीजिए, केंद्र में जिसकी सरकार होती है तो स्टेट में उसी की सरकार होनी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन होता है तो स्टेट का विकास होता है। अगर एक कॉम्बिनेशन मिसमैच करता है तो स्टेट का विकास रुक जाता है। समझ गए ना? तो अब हम तो यही चाहेंगे कि इस बार भी एनडीए का सरकार हो। हाँ, और एनडीए की सरकार रहेगी तो बिहार का विकास होगा। कुछ लोग कह रहे हैं बस सड़क और पुल का ही विकास हो रहा है, बाकी जगहों पे विकास नहीं दिख रहा है। शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, बेरोजगारी बता रहे हैं बिहार में। देखिए, बेरोजगारी तो ये तो चीज जो है हम और आप नहीं खत्म कर सकते हैं। पहले बेरोजगारी खत्म करना है तो जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगाना होगा। सबसे पहले चीज ये भारत में, बिहार की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। जनसंख्या, अरे हमने 4 गो पैदा कर दिया, तो 4 गो पैदा कर दिए तो 4 गो को पढ़ाने के लिए भी तो चाहिए। पैदा करने से नहीं ना होगा, वो 4 गो को पढ़ाने के लिए भी तो चाहिए। तो 4 गो को हम पैदा कर दिए, अब रोड पर ही कर रहा है, हम चिल्लाते चले कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी वही चिल्ला रहा है जो मेहनत नहीं कर रहा है ना। तो हमारे हम भी क्या बोलते हैं, हमारे 2009 बैच के हम लोग थे। हमारे 9 बैच में हमारा बैचमेट बहुत सारे लोग उस समय में सब इंस्पेक्टर बने, कुछ रेलवे में ज्वाइन किए बहुत लोग। अब हम नौकरी किए, तो हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी है। तो हम सरकार को दोष मढ़ेंगे कि अच्छी हो गया। आप अपना कमी खोजिए ना, सरकार को काहे दोष मढ़ रहे हैं? तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है। बेरोजगारी रुकने वाली चीज नहीं, आप रोजगार कीजिए। आपको एनडीए सरकार सही लग रही है बिहार में? हाँ, कहीं भी जा रहे हैं आपको तो ये महसूस खुद भी होता होगा कि आप पूरे बिहार में आज आपको इच्छा हो जाए कि हमको 12 बजे रात को जाना है इंटीरियर इलाका में, तो आप गाड़ी उठाइएगा और चल दीजिएगा। कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। हो सकता है रास्ते में प्रशासन भले मिले और रुकवा के पूछेगा कि इतने रात को आप कहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई नहीं पूछने वाला है। अब क्राइम का ग्राफ तो, अब रही बात तो क्राइम तो पर्सनली दुश्मनी तो भाई वो कोई सरकार आएगा तो नहीं रोक पाएगा। तो देखा आपने, ये थे यहाँ के आम जनता की राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।